साथियों, दूसरा प्रश्न है कि पैजवन कौन था। यास्क निरुक्त में इसका संकेत मिलता है। निरुक्त 1:24 में यास्क कहता है, सबके मित्र ऋषि विश्वामित्र पैजवन के पुत्र सुदास के पुरोहित थे। सुदास महादानी था। पिजवन का पुत्र पैजवन था। पिजवन अर्थात उसकी गति अनुक्रमणीय थी। यास्क निरुक्त से दो महत्वपूर्ण बातें स्पष्ट हुई। पैजवन बिजवन का पुत्र था, सुदास पैजवन का पुत्र था। यास्क की सहायता से हम स्पष्ट रूप से यह कहते हैं कि महाभारत शांति पर्व में चर्चित पैजवन सुदास का दूसरा नाम मात्र है। यहाँ प्रश्न यह उठता है कि सुदास कौन और हम उसके विषय में क्या जानते हैं। ब्राह्मण साहित्य में हमें सुदास नाम के 3 व्यक्तियों का उल्लेख मिलता है। एक सुदास का पारिवारिक विवरण ऋग्वेद में इस प्रकार है। ऋग्वेद 7:18-21 सैकड़ों राक्षसों के संहारक पराशर और वशिष्ठ ने तेरी अर्चना की। उन्होंने सर्वजन के समक्ष तुझे गौरवान्वित किया। उनकी मैत्री की अवहेलना न कर। इस प्रकार धर्मात्माओं के प्रति सुखद भाव उचित होता है। ऋग्वेद 7:18-22 हे अग्नि, 200 गौओं और 2 रथों का दान करने वाले देववान के पौत्र तथा पैजवन के पुत्र सुदास, जिसके 2 पत्नियां हैं, या यशगान करते हुए मैं मुख्य पुरोहित के रूप में तुम्हारी प्रदक्षिणा करता हूँ। ऋग्वेद 7:18-23 स्वर्ण की जीन से सुसज्जित दुर्गम मार्गों पर त्वरागत से चलने वाले उत्तम नस्ल के 4 अश्व मुझे पैजवन के पुत्र सुदास ने उपहार में दिए। मुझे संतति और भोजन लाभ दो। ऋग्वेद 7:18-24 सातों लोग इंद्र के समान सुदास की स्तुति करते हैं। उसका यश पृथ्वी से स्वर्ग तक गूंज रहा है। प्रचुर धन के दानी सुदास के लिए बहती हुई नदियों ने युद्ध में युद्धामधि का विनाश कर दिया। ऋग्वेद 7:18-25 हे मरुद्गण, जिस प्रकार आपने सुदास के पिता दिवोदास पर कृपा की है, उसी प्रकार युवा सुदास पर भी करो। पैजवन के पुत्र की स्तुति से प्रसन्न होकर उसके बल और शौर्य को अक्षुण्ण रखो। सुदास नामक 2 अन्य व्यक्तियों का विवरण विष्णु पुराण में मिलता है। विष्णु पुराण के 4th अध्याय में एक सुदास का विवरण राजा सगर के वंशज के रूप में मिलता है। वंश वृक्ष राजा सगर से सुदास का निम्नवत है। राजा सगर की 2 पत्नियां कश्यप की पुत्री सुमति तथा विदर्भराज की पुत्री केसनी थी। संततिहीन रहने पर राजा ने ऋषि आरु की सहायता मांगी। ऋषि ने वरदान दिया कि उसकी एक पत्नी एक पुत्र को जन्म देगी तथा दूसरी 60,000 पुत्रों को। फैसला राजा की पत्नियों पर छोड़ दिया गया। कोसनी ने एक पुत्र की इच्छा प्रकट की और सुमति ने अनेक की। केसनी ने असमंजस नामक पुत्र को जन्म दिया। असमंजस से सगर वंश चला। बिनता की पुत्री सुमति ने 60,000 पुत्रों को जन्म दिया। असमंजस का पुत्र अंशुमान और अंशुमान का पुत्र दिलीप हुआ। दिलीप के पुत्र का नाम भागीरथ था। वह गंगा को स्वर्ग से धरती पर लाए, अतः उनके नाम पर गंगा भागीरथी कहलाई। भागीरथ का पुत्र श्रुत, उसका पुत्र नाभाग, उसका पुत्र अमरीश और अमरीश का पुत्र सिंधुद्वीप हुआ। सिंधुद्वीप का पुत्र आयुतस्व, आयुतस्व का पुत्र प्रसिद्ध जुआरी नल का मित्र ऋतुपर्ण, ऋतुपर्ण का सर्वकाम, सर्वकाम का पुत्र सुदास, सुदास का पुत्र सोदास हुआ। सोदास को मित्रसाह भी कहा जाता है। विष्णु पुराण के 19वें अध्याय में पुरु के वंशज एक अन्य सुदास का विवरण इस प्रकार है। पुरु का पुत्र जन्मेजय था। जन्मेजय का पुत्र प्राचीनवत, उसका पुत्र प्रवार, उसका पुत्र मनुष्य, उसका पुत्र भदय, उसका पुत्र भयत, उसका पुत्र सुधम्न, उसका पुत्र बाहुगौ, उसका पुत्र सम्मति, उसका पुत्र भामपति हुआ। भामपति के पुत्र रुद्राश्व के ऋतेयु, कोच्छेयु, स्थान दिलेयु, धृतेयु, जलेयु, स्थलेयु, धनेयु, बनेयु और व्रतेयु 10 पुत्र हुए। ऋतेयु के पुत्र रत्नार के 3 पुत्र तंस, अप्रतीर्थ और ध्रुव हुए। दूसरे के पुत्र कनु के मेघतिथि हुआ, जिसके कामायन ब्राह्मण पैदा हुए। तनसु के पुत्र अनिल के 4 पुत्रों में दुष्यंत ज्येष्ठ था। दुष्यंत का पुत्र भरत चक्रवर्ती राजा हुआ। आज इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।